बंद कर दो। नमस्कार। मैं आशीष सिंह टीचर्स एकेडमी में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया भी जारी होगी। तो आइए सभी लोग तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दीपचंद जी हैं, स्वागत है आपका भैया। और आज मुझे लगता है क्लास लेट चालू हो गई, हाँ थोड़ा सा कुछ ना पहुंचने की देरी हुई। आप सब लोग आइए तेजी के साथ जुड़ेंगे और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा आप लोगों के लिए आई नो जाना हो गया था, उसमें हमें पूछना था कि आखिर एसएसटी का रिजल्ट कब आएगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा 2-4 है, तो थोड़ा सा पूछ लिया जाए। सभी लोग जुड़ेंगे साथियों। चलिए आइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का। रोहानी जी आइए, भाई जी एस पांडे जी आपका भी स्वागत है। आप सभी लोग तेजी के साथ आइए। नवरेश जी हैं और अरुण साहब भी हैं, सभी लोग आइए। रेशमी जी हैं, कहाँ गए सभी लोग, सभी लोग। आप सभी लोग कहाँ चले गए, सैटरडे है तो इसका मतलब ऐसे करेंगे। एक, चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए भूगोल विषय में, जिसमें नॉर्थ अमेरिका हम लोग पढ़ रहे थे, और कल हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़ेंगे। और आज हम लोग जल संधियों के विषय में बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें। कुछ इस प्रकार से ये मैप है, और यहाँ पर आप देखेंगे जिन जल संधियों के विषय में समान रूप से चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर दो जल संधियों को हमने पढ़ा दिया था। एक आपका यहाँ पर हो गया था जिसे हम डेविस जल संधि बताए थे, यहाँ पर हुआ था जिसे हडसन जल संधि, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फ्लोरिडा जल संधि है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पनामा जल संधि है। तो पनामा जल संधि के विषय में आज हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। यहीं तक हुआ था ना दीपचंद जी, आज अकेले पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे पनामा जल संधि। पनामा स्ट्रेट, कौन सा स्टेट? पनामा स्टेट। तो पनामा स्टेट के विषय में हम लोगों को शुरुआत करनी है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पनामा एक कृत्रिम नहर है, कृत्रिम नहर है, इसको
सबसे पहले सबसे पहले फ्रांसीसी सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा सुचारू रूप से आरंभ किया था परंतु परंतु रोग व तकनीकी समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण समस्याओं के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया रोक दिया गया। ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा। यूएसए द्वारा सन 1914 सीई में पनामा नहर का निर्माण कार्य पूरा किया। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण कार्य पूरा किया। रूहानी जी हैं, स्वागत है भैया आपका। आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य साथी भी तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करें। स्टार्ट किया जाए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब वर्तमान स्थिति इसकी देखिए क्या है। वर्तमान स्थिति, ठीक, क्या है वर्तमान स्थिति? ये जोड़ता किसको है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। अलग किसको करता है? तो मोटे मोटे तौर पर आप ध्यान दीजिए, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है, ठीक, ये चीज है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सुएज नहर के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नहर माना जाता है, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, है ना, ट्रंप ने कहा जल्द ही पनामा नहर पर यूएसए का अधिकार होगा।
अधिकार होगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने इसको बनवाया है, तो अमेरिका ने इसको बनवाया है, इसलिए जो है इस प्रकार के स्टेटमेंट को समान रूप से उसने दिया है। संजीव साहब है, स्वागत है आपका। बुहारी जी है। ठीक, ये एक बड़ी अपडेट है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। पनामा नहर से संबंधित क्वेश्चन समान रूप से पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो पूछा गया 2014 में, जब इस नहर ने शताब्दी वर्ष पूरा किया था। शताब्दी वर्ष पूरा किया, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना। आपके टीजीटी पीजीटी में सवाल ये हमेशा बनता रहा, इसको सभी लोग नोट करें। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा। अगली जो जल संधि है उसका नाम है जुआन डी फूका। क्या नाम है साथियों? जुआन डी फूका। जल संधि। ठीक, इसको आप लोग कहाँ पर देखते हैं? तो मैप में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है वैंकूवर। कितने लोग वैंकूवर से परिचित होंगे? तो वैंकूवर द्वीप और कनाडा के बीच में जल संधि पड़ती है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो बेरिंग सागर है, और इधर की तरफ देखेंगे तो जुआन डी फूका जुआन डी फूका की खाड़ी। तो यहाँ पर है जल संधि प्रशांत महासागर। ओके, इसको भी सभी लोगों को नोट करना है। अरुण साहब भी आ चुके हैं। जुआन डी फूका जल संधि के विषय में कितने लोग जानते हैं भाई? बताइए सभी लोग। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जल संधि, यह जल संधि, ध्यान दीजिएगा, वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप को कनाडा से अलग करती है, कनाडा से अलग करती है, तथा तथा बेरिंग सागर को, बेरिंग सागर कहिए या फिर अलास्का की खाड़ी कहिए, अलास्का की खाड़ी को, क्योंकि अलास्का की खाड़ी भी बेरिंग सागर में है। अलास्का की खाड़ी को डी फूका की खाड़ी से जोड़ती है, जोड़ती है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा। वैंकूवर कनाडा का अति महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है, जहां ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना कामागाटा मारू, नाम सुने होंगे, ऐतिहासिक घटना कामागाटा मारू घटित हुई थी। इतिहास आप लोग पढ़े हैं ना, तो कामागाटा मारू पूछा जाता है। कामागाटा मारू क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, कामागाटा मारू क्या है? तो आप सभी लोग बताइए, कामागाटा मारू क्या है? कोई चिड़िया का नाम है, कोई समुद्र का नाम है, कोई हवाई जहाज का नाम है, कि कोई जहाज का नाम? बताओ सभी लोग बताइए भाई। आखिर कामागाटा मारू क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो बाहर रहते थे
उन्होंने जापान से एक जहाज हायर किया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जापान से खरीदा हुआ जहाज था। ये लीजिए। एक भारत के प्रधानमंत्री जब कनाडा जाते हैं तो इस जगह पर जाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। ये ऐतिहासिक जगह है। एक एक बार सभी लोग थंब अप करेंगे। ये बात सबको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे। ओके। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा। यह जल संधि यह जल संधि बेरिंग सागर। अब बेरिंग सागर कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत में पड़ता है। बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ट सागर ब्यूफोर्ट सागर कहाँ पड़ता है? आर्कटिक में, है ना? जोड़ती है। ठीक है। तथा रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित कमचटका प्रायद्वीप को कमचटका प्रायद्वीप को यूएसए के अलास्का से अलग करती है। ठीक। इसको नोट कर लीजिए, अलग करती है। ठीक। इसमें देखिए स्पेशल क्या है। इसमें स्पेशल ये है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। नोट करें इसको।
क्लियर? चलिए, ओके। अब इसके बाद हेडिंग लगाइए सभी लोग। झील। नेक्स्ट पहले झीलों को पढ़ लेते हैं, फिर नदियों को पढ़ें। ओके। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से ढेर सारी झीलें पाई जाती हैं। इसका नाम है ग्रेट बेयर। इसका नाम है ग्रेट स्लैब, अथाबास्का। इसका नाम है रेनडियर, और इसका नाम है विनिपेग। पहले इतनी झीलों के विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कनाडियन फील्ड या लॉरेंसियन लॉरेंशियन क्षेत्र, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महा एक क्षेत्र याद रखिएगा, आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है। परिणाम स्वरूप वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है। इस कारण इस कारण बर्फ के पिघलने से हिमानी ताजे पानी की झीलें पाई जाती पाई जाती। ठीक, इसको नोट करें सभी लोग। ताजे पानी की हिमानी झीलें पाई जाती। अब इन हिमानी झीलों को यदि हम उत्तर से, प्रश्न आता है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम में रखिए, तो उत्तर से दक्षिण क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तर में जो झील है उसका नाम है ग्रेट बेयर लेक। फिर क्या नाम है? ग्रेट स्लैब लेक, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक। एक, दो, तीन, चार। पांचवी कौन सी है? विनिपेग लेक। लिखेंगे सभी लोग। क्या कहते हैं? विनिपेग लेक कहते हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा।
इन झीलों के समूह को लॉरेंसियन झील कहते हैं कहते हैं जिसमें ग्रेट बेयर कनाडा की सबसे बड़ी झील है। कनाडा की सबसे बड़ी झील। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर यहाँ पर जो झीलें स्थित हैं उन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो आइए इनके विषय में हम लोग देखते हैं, ग्रेट लेक्स के विषय में। तो हेडिंग पड़ेगा ग्रेट लेक्स। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए। ग्रेट लेक्स का कुछ इस तरह से माजरा है कि ये जो झील है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये जो झील है इसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर झील नाम। ठीक, इसका क्या नाम है? ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के बाद अगली जो झील है इसका क्या नाम है? मिशिगन। ठीक, और ये जो झील आपको दिख रही है इसका नाम है इरी। और लास्ट में आप देखिए ये वाली जो झील है इसका नाम है ओंटारियो। क्या नाम है? ओंटारियो। इधर की तरफ जो देश स्थित है उसका नाम है कनाडा, और इधर की तरफ जो देश है उसका नाम है यूएसए। क्लियर? ध्यान दीजिए, इसके विषय में आपको लिखना है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की महान झीलों को ही ग्रेट लेक्स कहते हैं। कहते हैं इसमें लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटारियो ओंटारियो झीलें कनाडा तथा यूएसए के मध्य स्थित हैं।
के मध्य स्थित हैं, परंतु मिशिगन लेक मिशिगन लेक सिर्फ यूएसए में ही स्थित है। नोट करेंगे सभी लोग। आगे ध्यान दीजिए। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जिससे मिसिसिपी मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम होता है। ठीक। आगे लिखेंगे, वहीं लेक ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है, जो यूएसए तथा कनाडा के मध्य सीमा भी बनाती है। ठीक। नोट करें सभी लोग। मिसिसिपी जो नदी है, यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। ठीक। और जो सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, ओंटारियो से निकलती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी पे गिरेगी, अटलांटिक में पड़ता है। ओके। कहाँ गिरेगी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। यहाँ तक क्लियर? अरे संजीव कुमार जी, सुहानी जी इस समय बहुत एकाग्रचित होकर के पढ़ रहे हैं, है ना। जब से इनको हमने बताया कि सोचिए, वेतन आयोग अगर इसमें भी लागू है तो आप 1 लाख के ऊपर आपकी पेमेंट मिलेगी महीने में। इससे सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं खुशहाल रहेगा, घर वाले भी खुशहाल रहेंगे। और जिनके घर में रूहानी जी जाएंगी, वहां पर भी ढेर सारी जो है लक्ष्मी लेकर के जाएंगे। तो संजीव जी काफी मेहनत कर रही हैं, और उम्मीद है कि आप सभी लोग भी कर रहे हों। रूहानी जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? बताइएगा, है ना।
ये तो हमारे रेशमी जी हैं, GS पांडे जी हैं, पिंटू जी हैं। ये हैं कभी कभी जो है ना, छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, और उस छोटी सी मिस्टेक का हो सकता है कुछ गलत नतीजा निकल जाए, है ना। लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी मान लीजिए 2026 में अचानक आ जाए उनके द्वारा वैकेंसी कि चलो ठीक है, अगस्त में पहली परीक्षा होगी, मतलब फॉर्म भरा जा रहा, अगस्त में पेपर होगा। तो आप सभी लोग फिर हमारे ऊपर ना बिल्कुल जैसे इतना हमको प्रताड़ित करोगे कि सर जल्दी जल्दी समाप्त करने का प्रयास करिए, वो धीमे चल रहे हैं और अभी समय है, तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के लिए जो है देखिए पूरा गला वाला बैठ गया है, लेकिन फिर भी देखिए क्लास संचालित है रेगुलर बेस पे। और एक चीज मैं सभी लोगों को बता दूं, ठीक है, कि अब मंडे से ये वाली क्लास प्राइवेट हो जाएगी। भाई मंडे से ये वाली क्लास प्राइवेट हो जाएगी। अब हमें नहीं पता कि पब्लिक कब होगी, है ना। तो अब आपको छूटे उठे तो अपना समझिएगा। मैपिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट चल रहा है। हो सकता है कि पब्लिक क्लास जब आपकी चले तो आप उस समय ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके बाद फिर बीच के जितने महाद्वीप हैं, सब समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे बहुत ही एक प्रकार से म्यूचुअल जो है साथी हैं, है ना, डेली रहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई दिक्कत हो। ठीक, तो ये चीज़ है, संस्था का कहीं ना कहीं एक निर्णय है, और इसलिए हमने आपको बता दिया। तो मंडे से आप हमको 3 से 4 देख पाएंगे, 2 से 3 आपकी ऐप में क्लास चलने लगेगी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए, रोहानी जी बाद में मत गुस्सा करिएगा। तो वही है कि आज संस्था में अपना फोन लगा करके एडमिशन ले लीजिए, हम रहेंगे। फीस फीस की कोई दिक्कत आएगी तो जब फीस की दिक्कत आएगी तो फिर बताइएगा। फीस वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा ही दे दोगे ना, तो हमारे तो कल्याण होगा, आपके गुरु जी का, है ना, दक्षिणा मानेंगे। है, हमारे में क्यों कटौती करोगे? जब महीने में पाओगे, सोचिए 1,20,000 रुपये मंथली वेतन पाओगे, तब तो बहुत जलवा रहेगा, जान लो। नहीं, नहीं पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे मिलेगा? ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई है ना? हाँ, क्योंकि अब मंडे से आप हमको 3 से 4 देख पाएंगे। चलो ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा, इसी में अब हम आपको देखते हैं। ग्रेट लेक्स में निर्मित प्रमुख नहर, यानी ग्रेट लेक्स में नहर भी बनाए गए। पता है कि नहीं आप लोग? ग्रेट लेक्स में नहर भी बनाए गए। एक, चलिए, अब जो ग्रेट लेक्स में नहर बनाए गए हैं, उन नहरों के नाम आप सभी लोग जानते होंगे। एक है सू कैनाल। क्या है? सू कैनाल। अब सू कैनाल हो गया। अब सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। प्रश्न है तो कर लीजिएगा। दूसरा है इरी कैनाल। तो जो इरी कैनाल है, वह है आपका ह्यूरॉन और इरी झील के बीच में। फिर एक है वेलेंद नहर। वेलेंद नहर, तो जो वेलेंद नहर है, ये है आपका इरी और ओंटारियो के मध्य। इनको आप सभी लोग लिख लीजिए, और इसको यहाँ से समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला नहर है जिसे हमने आपको बताया सू नहर। ये जो नहर है उसका नाम इरी नहर, और ये जो है आपका बेलेंद नहर। इसी चीज को देखिए हमने
यहाँ पर लिखा, आप इसको नोट करना। ठीक है, तो एक बार मेरी बात गौर करेंगे ध्यान से। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पीजीटी, पीजीटी 2026 के लिए भूगोल विषय है। सभी अभ्यर्थी इसमें जल्द से जल्द शामिल होइए, दाखिला लीजिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है, और मैपिंग की अपनी क्लास को सकारात्मक चलवाइए। ठीक है ना, ये चीज़। संस्था का नंबर आप सभी लोगों को पता ही होगा। संस्था का नंबर आप सभी लोग पता होगा। संस्था के नंबर पर कॉल करिए या मैसेज करिए और बहुत आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंडे से, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंडे से क्लास, ठीक है, प्राइवेट हो जाएगी और इसके कारण आपको नहीं मिल पाए। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। मिलते हैं तुरंत 2 मिनट बाद आपका प्रैक्टिस सेट के साथ, तो आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।